यूपी के प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो और बस में आमने सामने की टक्कर, 10 की मौत। बस और बोलेरो की टक्कर इतनी जोरदार थी कि 10 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, 19 लोग जख्मी हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रहने वाले थे सभी मृतक। प्रयागराज में स्नान के लिए जा रहे थे। बस में सवार सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। प्रयागराज में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अधिकारियों से घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं से भरी कार में लगी आग, कार जलकर खाक, सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया गया। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम पर लाखों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में बना नया रिकॉर्ड, अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आज महाकुंभ जाएंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी लगाएंगे आस्था की डुबकी। शुक्रवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, महाकुंभ का फोटो शेयर किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बहुत खुशी है कि मुझे परिवार के साथ महाकुंभ में आने और पवित्र डुबकी लगाने का मौका मिला। महाकुंभ में 300 सफाई कर्मचारियों ने रिवर क्लीनिंग में गिनीज रिकॉर्ड बनाया। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का उद्देश्य। अयोध्या में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। यूपी के नोएडा में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दिल्ली में आज शाम को 4 बजे बीजेपी महासचिवों की होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी की पहली बैठक होगी। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की कवायद तेज। पार्टी मुख्यालय में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बैठक की। बैठक में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पर्यवेक्षक और विधायक दल की बैठक पर बात हुई। दिल्ली सीएमओ के एक्स हैंडल का नाम बदलने का मामला, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया डिजिटल लूट का आरोप। दिल्ली एलजी से कानूनी कार्रवाई की मांग की। दिल्ली सरकार ने सोशल मीडिया साइट एक्स को लिखा खत, कहा कि सीएमओ दिल्ली को रिस्टोर करें, पासवर्ड दिल्ली सरकार की आधिकारिक ईमेल आईडी पर बताएं। दिल्ली में सरकार जाते ही पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने और गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की तैयारी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर को अब अलग नाम दिया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर चला दूसरा विमान आज अमृतसर में लैंड करेगा। विमान में 119 लोग सवार हैं। विमान में 67 अवैध प्रवासी पंजाब के, 33 हरियाणा के, गुजरात के 8, यूपी से 3, गोवा और महाराष्ट्र से भी 2 अवैध। अमृतसर में विमान उतारे जाने पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उठाया सवाल, कहा कि ये पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं। सफल विदेश यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी अमेरिका और फ्रांस की यात्रा पर गए थे। अमेरिका भारत के बीच ट्रेड और डिफेंस सेक्टर में कई समझौते पर मुहर लगी। टैरिफ पर भी बनी बात। चंडीगढ़ में सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद बोले किसान नेता जगदीश सिंह डलेवाल, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। 22 फरवरी को किसानों के साथ होगी अगली मीटिंग। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक होगी। ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, मोहन भागवत की रैली की इजाजत। 16 फरवरी को बर्धमान में होनी है भागवत की रैली। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 6 महीने तक लेन देन पर रोक लगी। वित्तीय अनियमितता के बाद रिजर्व बैंक ने रोक लगाई। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। लेन देन पर रोक लगाने के आदेश के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों में हड़कंप। बैंक के ब्रांच के बाहर जुटी ग्राहकों की भीड़, आज प्रदर्शन करेंगे ग्राहक। पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची मुंबई पुलिस। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबादिया से पुलिस का फिलहाल कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इंडियाज गॉट लैटेंट शो में डर्टी कमेंट करने वाली अपूर्वा मखीजा को आईफा ने प्रचारकों की सूची से हटाया। महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर कमेटी का गठन किया। मौजूदा कानून समेत कई पहलुओं पर अध्ययन करेगी कमेटी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए दिल्ली मेट्रो ने की बड़ी घोषणा। उन्हें समय से परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। सुविधा के तहत सुरक्षा जांच और टिकट खरीद में मिलेगी प्राथमिकता। आपके सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जवाब दिया, कहा कि मध्यम वर्ग को तकनीकी बातों में उलझा रही हैं। राघव चड्ढा ने उदाहरण देकर समझाया, कहा कि जिसकी इनकम 12,76,000 रुपए है तो टैक्स पूरी कमाई पर लगेगा, न कि सिर्फ 76,000 पर। संबल हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस फुल एक्शन में। शहर में जगह जगह लगाए गए हैं पोस्टर। संबल पुलिस को टोपी पहने और दाढ़ी रखे एक शख्स की तलाश, उस पर भीड़ को बवाल के लिए उकसाने का भी आरोप। वाराणसी में काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का आज होगा आगाज। सीएम योगी ले सकते हैं हिस्सा। भोपाल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आए बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, बोले कि मुसलमान इससे घबराए नहीं, मस्जिदों और मदरसों को कोई खतरा नहीं है। कुपवाड़ा में पुलिस और सेना का संयुक्त सर्च ऑपरेशन, 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के सीतापुर में बुलडोजर एक्शन, हाईवे किनारे बनी अवैध मस्जिद और मंदिर ध्वस्त किए गए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ट्रक से टकराने के बाद बाइक सवार 2 युवकों की मौत के बाद बवाल, नाराज भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले किया। गुजरात के कच्छ में एक कंपनी में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया। तीनों नक्सलियों पर 38 लाख का इनाम रखा गया था।
भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कुणाल की हुई शादी समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता शामिल हुए। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला। शाम को 7:30 बजे से वडोदरा में खेला जाएगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 की पहली जीत आरसीबी के नाम रही। ओपनिंग मैच में गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हराया।